मेरे से बहुत भक्त कहते महाराज मैं बद्रीनाथ जा रहा हूँ, केदारनाथ जा रहा हूँ, यहाँ से आ रहा हूँ, वहाँ से आ रहा हूँ। किस लिए गए थे? भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए। भगवान का दर्शन हो गया? हाँ महाराज दर्शन हो गया। अब तो कोई तकलीफ नहीं? महाराज तकलीफ तो है। इसको आप क्या कहिएगा? इसको क्या कहिएगा? सारी दुनिया के भगवान का दर्शन कर आए, और जब पूछता हूँ कोई तकलीफ तो नहीं है? तकलीफ तो है। भगवान का दर्शन हो जाए और मनुष्य की तकलीफ नहीं जाए, मनुष्य का दुख नहीं जाए, यह कैसा दर्शन हुआ? हमें तो बात समझ में नहीं आती है। मैं खंडन मंडन नहीं करता, लेकिन सही बात तो कहना ही पड़ता है। भगवान का दर्शन करके आए। भगवान का दर्शन किसने किया? भगवान का दर्शन इस आँख ने किया। जिस आँख से हवा भी नहीं दिखलाई पड़ती है, और जो परमात्मा हवा में भी समाये हुए हैं, उसको इस आँख से देख लिया। क्योंकि आजकल ऐसा ही सत्संग सुना है, आज तक ऐसा ही सत्संग सुना है कि जाओ भगवान वहाँ बैठे हैं, दर्शन करके आ जाओ। जिस आँख से हवा ना ही दिखलाएगी, उस आँख से परमात्मा दिखे, हंसी आएगी। मेरे से एक भक्त ने आकर कहा, महाराज 40 साल से मंदिर में जाकर भगवान की आरती करके आता हूँ। ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। हम 40 साल से आरती कर रहे हैं। हाँ, आरती में है क्षण में दूर करे। क्या बात है महाराज, हमें तो समझ में नहीं आती। भगवान अपने भक्त के संकट को एक क्षण में दूर कर देते हैं, और हम 40 साल से आरती उतार रहे हैं, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। मैंने कहा, इससे आगे भी कुछ जानते हैं आप? इस पंक्ति से आगे भी कुछ है? महाराज वह तो ध्यान में नहीं है, मतलब की बात ध्यान में नहीं है। शॉर्टकट रास्ता बिल्कुल ध्यान में रहता है। आरती उतारते ही भगवान हमारे संकट को दूर कर दे। उससे आगे क्या है महाराज? मैंने कहा, मैं तो आरती उतारने के लिए जाता नहीं हूँ, फिर भी मुझको इससे आगे की बात याद है। इससे आगे क्या है? जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। जो जगदीश्वर का ध्यान करेगा, जगदीश्वर कोई आदमी नहीं है, जगत के ईश्वर, सारी सृष्टि के ऊपर शासन करने वाले। इनके शासन का कोई खिलाफ नहीं कर सकता है, जिनकी हुकूमत का कोई बहिष्कार नहीं कर सकता है। मोदी जी ने जब 1000 और 500 के नोट को बंद करा दिया तो पूरे भारत में हंगामा हो गया था।
कितना क्या क्या हुआ। आखिर बात इन्हीं की रही, लेकिन बहुत कुछ हुआ, बहुत लोग मानने को तैयार नहीं थे। देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई ऐलान करते हैं, कोई फरमान जारी करते हैं तो हंगामा हो जाता है। कोई मानने को तैयार, कोई नहीं मानने को तैयार। इसको पूरा शक्तिमान नहीं कहते हैं। जिसके फरमान का खिलाफ हो जाए, कोई माने कोई नहीं माने, उसको पूरा शक्तिमान नहीं कहते हैं। पूरा शक्तिमान एकमात्र परमात्मा। काठमांडू में बड़ा भारी भूकंप हुआ, लाखों लोग मर गए, लाखों घर पस्त हो गया, लेकिन किसी ने कहा भगवान ने क्यों ऐसा कर दिया, क्यों भगवान ने ऐसा किया? किसी में बोलने की हिम्मत है? सारी पृथ्वी को पलट देंगे, सारी सृष्टि को एक क्षण में मिट्टी में मिला देंगे, फिर भी कोई अंगुली नहीं उठा सकते कि भगवान ने क्यों ऐसा किया। कितनी ताकत है, कोई कुछ बोल नहीं सकता। एफआईआर दर्ज करा दे, इतनी दुनिया खत्म हो गई केदारनाथ में, करो भगवान पर एफआईआर दर्ज। कोई बोल सकता है? कुछ भी नहीं बोल सकता। शक्तिमान उसको कहते हैं जिनकी शक्ति का खिलाफ करने की ताकत दुनिया में किसी के अंदर नहीं है। ऐसे को जगदीश्वर कहते हैं। उस जगदीश्वर का जो ध्यान करेगा, उस ईश्वर का जो ध्यान करेगा, वह ईश्वर कहाँ है जो ध्यान करेगा? उस ईश्वर का ध्यान करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? आप ही लोग आरती में गाते हैं, मैं नहीं गाता हूँ। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सब आदमी चाहते हैं कि हमारे मन का दुख दूर हो जाए, हमारा दुख दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए। आप लोगों के कल्याण के लिए ही मैं उपदेश कर रहा हूँ। यहाँ पैसे पर भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ। 2 घंटे भाषण करेंगे तो इतने रुपए लेंगे। भक्ति के नाम पर व्यापार नहीं करता हूँ, धर्म के नाम पर व्यापार नहीं करता हूँ। जैसे नाटक का प्रोग्राम होता है, कव्वाली का प्रोग्राम होता है, उसी तरह से धर्म का कोई प्रोग्राम नहीं होता है। जहाँ लेन देन है उसको प्रोग्राम कहते हैं। जिस कथा में लेन देन है, कितने लाख लेकर के सुनाएंगे, इतने लाख लेकर के भाषण देंगे, वह प्रोग्राम है, वह सत्संग नहीं है। हम लोग सत्संग करते हैं, इतने साल से सत्संग कर रहे हैं, कोई कह नहीं सकता क्या लेते हैं क्या देते हैं। आप लोगों के कल्याण के लिए मैं बोल रहा हूँ। ईश्वर की कृपा से न भोजन की कोई कमी है, न वस्त्र की कोई कमी है, न रहने की कोई कमी है। यदि सारी बात की कमी है भी तो भी कोई कमी नहीं है। यदि परमात्मा की भक्ति हमारे अंदर में थोड़ी बहुत भी है तो दुनिया की सारी कमियां है भी तो भी कोई कमी नहीं है। परमात्मा की भक्ति से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं हो सकती, दिखलाई पड़ती नहीं, और आदमी 24 घंटे आनंद में झूमता है। ऐसी वह संपदा है।
मैं आप लोगों को उसी संपदा के विषय में सुनाना चाहता हूं। आप लोग यही दिन रात चाहते हैं, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए। मिला आज तक? नहीं मिला, और मिलने की संभावना भी नहीं है। जहां सुख है ही नहीं, वहां सुख कैसे मिलेगा? और जहां दुख है ही नहीं, वहां से दुख कैसे मिलेगा? देख रहे हैं आप लोग, भगवान की चर्चा में आप लोगों को सुना रहा हूं, भगवान के विषय में आप लोगों को सुना रहा हूं। न किसी को जूस पिला रहा हूँ, न किसी को खाना खिला रहा हूँ, न कपड़े बांट रहा हूँ, न पैसे बांट रहा हूँ, न नौकरी का ऐलान कर रहा हूँ। फिर भी इतने सारे लोग आए हैं और बड़े आनंद से सुन रहे हैं। कोई दुख है? जिस भगवान की चर्चा सुनने से भी आनंद आता है, उस भगवान का चिंतन करने पर, उस भगवान का ध्यान करने पर, उस भगवान का भजन करने पर कितना आनंद आएगा। आज जिस दिन दर्शन हो जाएगा, दर्शन होने पर क्या होगा? दर्शन ही ते भयो निहाला, जन्म मरण दुख जाई। दर्शन मात्र से आप लोग निहाल हो जाएंगे, जन्म मरण दुख जाई, सारा दुख खत्म हो जाएगा। मैं तो वह रास्ता बतलाना चाहता हूं। आप लोग जो चाहते हैं उसी के विषय में बतला रहा हूं। जो ध्यावे, जो भगवान का ध्यान करेगा, जो भगवान का चिंतन करेगा, जैसे का चिंतन करेंगे, जैसे कि याद करेंगे, जैसे का स्मरण करेंगे, जैसे में अपने मन को लगाएंगे, उसके अंदर जो गुण है आपके अंदर धीरे धीरे आने लग जाएंगे। महाभारत तो आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा। द्रोणाचार्य के पास एकलव्य गया था धनुर्विद्या सीखने के लिए। द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं तो एकमात्र राजकुमार को ही, क्षत्रिय कुमार को ही धनुर्विद्या सिखलाता हूँ, अन्य जाति के लोगों को धनुर्विद्या नहीं सिखलाता हूँ। तू तो कोल भील है, मैं तो राजकुमार को धनुर्विद्या सिखलाता हूँ। एकलव्य ने कहा मुझे नहीं सिखलाओगे? कहा कि नहीं। ठीक है। एकलव्य चला गया जंगल में। द्रोणाचार्य की मूर्ति उन्होंने बना ली, मिट्टी की मूर्ति। उसी मिट्टी की मूर्ति के सामने बैठकर वह उनका ध्यान करने लगा। द्रोणाचार्य की मूर्ति का एकलव्य ध्यान करने लगा। पढ़िए महाभारत। जैसे जैसे ध्यान में द्रोणाचार्य का चिंतन होने लगा, वैसे वैसे उसके अंदर ज्ञान होने लगा कि पाशुपत अस्त्र कैसे चलाया जाता है, यह अस्त्र कैसे चलाया जाता है, वह अस्त्र कैसे प्राप्त होता है। सारी अस्त्र विद्या अपने आप उसे आ गई, अपने आप। एक दिन द्रोणाचार्य के साथ कौरव पांडव राजकुमार शिकार खेलने के लिए कहीं जा रहे थे। पांडवों के साथ एक कुत्ता भी था। कुत्ता का स्वभाव होता है, कभी इधर भागता कभी उधर भागता है। पांडव का कुत्ता भागकर एकलव्य के पास चला गया। वह देखने में काला कलूटा था। उनका वह स्वरूप देख करके कुत्ता भौंकने लगा। उसको ध्यान में विक्षेप हुआ। एकलव्य अपने धनुष पर
बहुत सारे बाण को एक साथ चढ़ाया और छोड़ दिया। तो सारे बाण कुत्ता के मुंह में जाकर घुस गया। जरा सी भी खरोंच नहीं आई, केवल मुंह को बाण से बंद कर दिया। घायल नहीं किया, मुंह को बंद कर दिया। देखिए बाण की कला। मुंह में सारे बाण घुसकर मुंह को बंद कर दिया, लेकिन जरा से भी खरोंच नहीं आई, रक्त स्रावित नहीं हुआ। बाण से भरा हुआ मुंह लेकर पांडवों की तरफ भागा। कौरव पांडव राजकुमार देखकर चकित हो गए। ऐसी बाण विद्या किसके अंदर दुनिया में है? दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर हमारे सद्गुरु द्रोणाचार्य हैं। ये हम लोगों को छोड़कर और किसी को बाण विद्या नहीं सिखलाए हैं। ऐसी बाण विद्या किसने सीखी है, किसने सिखलाया हुआ है? वो कौन गुरु है? गुरुदेव, यह तो आश्चर्य की बात, इतने सारे बाण मुंह में घुसे हुए हैं, जरा भी कुत्ता घायल नहीं है, केवल मुंह बंद हो गया। द्रोणाचार्य ने कहा, चलो देखते हैं किधर से यह कुत्ता आया है। कुछ दूर गए, देखा एकलव्य ध्यान में मग्न है। द्रोणाचार्य की मूर्ति है। बहुत देर तक खड़े रहे। उसके बाद जब एकलव्य का ध्यान टूटा, देखते हैं कि द्रोणाचार्य सामने खड़े हैं। जो द्रोणाचार्य एक दिन शस्त्र विद्या सिखलाने को इनकार कर दिए थे, वही द्रोणाचार्य बिना बुलाए एकलव्य के सामने खड़े हैं। देखिए भजन में कितना मैग्नेट पावर होता है, चुंबकीय शक्ति होती है। गुरु अपने आप पहुंच गए। दर्शन हुआ, चरणों में लिपट गए। मेरे जैसे पापी को दर्शन देने के लिए आप खुद आ गए। कहा, अच्छा बतलाओ, कुत्ता को जो तूने बाण मारा है, ऐसी बाण विद्या तूने कहाँ से सीखी है? एकलव्य ने कहा, ये जो सामने मूर्ति है, इसी से हमें सारी विद्या प्राप्त हो गई। द्रोणाचार्य ने कहा, मैंने तो नहीं सिखलाया। आप नहीं सिखलाए, लेकिन मैंने इस मूर्ति को ही द्रोणाचार्य मान लिया और यहीं से सारी विद्या मुझे प्राप्त हो गई। तब द्रोणाचार्य ने कहा, अच्छा जब मेरे से विद्या सीखे हो तो गुरु दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। हाँ गुरुदेव, ले लो दक्षिणा। तो अपनी अंगूठा काट करके दे दो। अंगूठा कट जाएगी तो फिर बाण कैसे चलाएगा? उस दिन मैं रहता तो अंगूठा नहीं देता। जब सिखलाने की बात आई थी तब तो हम राजकुमार को सिखलाते हैं, और जब ध्यान के द्वारा वह ज्ञान प्राप्त हुआ तो अंगूठा कटा लिए। ऋषि मुनियों ने कहा है कि उसी पाप के कारण द्रोणाचार्य की गर्दन कटी है। कभी कभी गुरु से भी अपराध हो जाता है। गर्दन कटी है उसी अपराध से, अपने शिष्य की अंगूठा कटा लिया। लेकिन चलते चलते आशीर्वाद दिया कि बेटा, मैंने तुम्हारी अंगूठा तो कटा लिया, लेकिन बिना अंगूठे के ही तू धनुर्विद्या में निपुण हो जाओगे। तो मेरे कहने का अभिप्राय, द्रोणाचार्य की मूर्ति उन्होंने बना ली और उस मूर्ति का ध्यान करने लगा। ध्यान करने से द्रोणाचार्य के अंदर जो शस्त्र का ज्ञान था, धीरे धीरे एकलव्य में आ गया।
महाभारत का आप लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो जब द्रोणाचार्य के अंदर जो ज्ञान था एकलव्य के अंदर वह चला गया, तो भगवान का हम लोग ध्यान करेंगे तो भगवान में जो गुण है वह गुण हमारे अंदर नहीं आएगा। भगवान के अंदर कौन ऐसा गुण है जो नहीं है? कोई बतला सकते हैं? भगवान के अंदर एकमात्र दुर्गुण नहीं है, सारे सद्गुण हैं। भगवान का यदि ध्यान करेंगे तो आपके अंदर के सारे दुर्गुण खत्म हो जाएंगे, क्योंकि भगवान में दुर्गुण है ही नहीं। भगवान का यदि आप ध्यान करेंगे आपके अंदर सारे सद्गुण आ जाएंगे, क्योंकि भगवान में सारे सद्गुण विद्यमान है। जिसका ध्यान किया जाता है उसके अंदर जो गुण होता है ध्यान करने वाले में आ जाता है। इसीलिए जैसे तैसे का ध्यान नहीं करना चाहिए, जैसे तैसे का ध्यान करने के लिए वैदिक संस्कृति नहीं बतलाती। कामी का ध्यान करेंगे तो काम वासना उत्पन्न हो जाएगी, लोभी का ध्यान करेंगे तो लोभ आ जाएगा, विषयी का ध्यान करेंगे तो विषय की वासना उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे का ध्यान करें, ऐसे का चिंतन करें, ऐसे का स्मरण करें जिनके अंदर केवल सद्गुण ही सद्गुण है, दुर्गुण नहीं है। ऐसे एकमात्र भगवान ही है, एकमात्र परमात्मा ही। आज के लोग भगवान बनने के लिए कूद रहे हैं, सब भगवान श्री कृष्ण बनना चाहते हैं। 10 ठो औरतों को जमा कर लिया और बन गए भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण रास रचाए तो गुरुजी रास रचाने लग गए। सब भगवान कृष्ण बनने की होड़ में। अब्दुल कलाम के पास कुछ भक्त लोग गए थे कि हमारे गुरुजी भगवान कृष्ण के अवतार हैं और आप राष्ट्रपति हो, आप घोषित कर दो। अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा, बड़ा गीता का भक्त था, भगवान कृष्ण की महिमा को जानता था, मुसलमान होते हुए भी हमारे भगवान के विषय में जानता था कि हमारे भगवान कैसे हैं। उन्होंने कहा, अच्छा आपके गुरु भगवान कृष्ण हैं, कैसे आपने सिद्ध किया कि भगवान कृष्ण हैं? हजारों औरतों के बीच में नाचते हैं, कूदते हैं, लीला करते हैं, भगवान कृष्ण ही हैं। अच्छा तो सुनो, मैं तो अल्लाह को मानता हूँ, खुदा को मानता हूँ, फिर भी गीता पढ़ता हूँ। गीता ज्ञान के आधार पर मैं जानता हूँ कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। भगवान कृष्ण 7 साल की उम्र में 10 योजन ऊंचा गोवर्धन पहाड़ को जड़ से उखाड़ लिया था। 7 दिनों तक एक अंगुली के ऊपर उठाए रखा। यदि आपके गुरुजी भगवान कृष्ण हैं तो मैं कहता हूँ 7 क्विंटल का पत्थर भी यदि वो 7 मिनट उठा करके दिखला दे तो मैं अभी घोषित कर दूंगा ये कृष्ण है। महाराज ऐसा तो नहीं होगा, तुम मानते रहो, अब्दुल कलाम नहीं मानेगा। भगवान कृष्ण बनने को चले हैं। भगवान कृष्ण का ध्यान किया कारागार के अंदर वसुदेव और देवकी ने। किया है कि नहीं किया? आप लोग बहुत भागवत सुनते हैं। कंस के कारागार में वसुदेव और देवकी कैद हैं, वहां भगवान कृष्ण का चिंतन दोनों कर रहे हैं।
चिंतन करते करते भगवान कारागार में प्रकट हुए हैं। भगवान के प्रकट होते ही वसुदेव और देवकी की हथकड़ी बेड़ी खुल गई। देखिए भगवान कृष्ण, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, 16,108 रानियां, प्रत्येक रानी से 10-10 संतान, इतना बड़ा सामर्थ्य। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, दर्शन मात्र से वसुदेव और देवकी की हथकड़ी बेड़ी खुल गई। जिनके दर्शन से दूसरे की हथकड़ी बेड़ी खुल जाए, वो भगवान कृष्ण की हथकड़ी बेड़ी नहीं खुले, कैसे मान लिया समाज ने? जिस भारत में भागवत ऐसा पुराण, पद्म पुराण, जिसमें भगवान की सारी लीलाएं, उस भारत भूमि पर पले हुए लोग अंधे हो जाते हैं, किसी को भी भगवान मान लेते। जिस भगवान के दर्शन मात्र से वसुदेव और देवकी की हथकड़ी बेड़ी खुल गई, कारागार का अंधेरा खत्म हो गया, कारागार का फाटक खुल गया, सारे द्वारपाल पहरेदार सो गए, यमुना जी का उमड़ता हुआ जल पैरों तले आ गए। वो भगवान कोई सामान्य मनुष्य बन जाएगा? यदि कहता है तो ऐसी करनी करके दिखलाए। हम लोग समाज को दिग्भ्रमित नहीं करते, सच्चा ज्ञान समाज को देते हैं। हम भगवान की शक्ति को समाज को बतलाते हैं। भगवान में ऐसी शक्ति होती है, जो चेतन कह जड़ करई, जो चेतन को जड़ बना सकते हैं। जड़ ही करई चैतन्य, पत्थर से अहल्या प्रकट हो गई है। जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही भजहि जीवते धन्य। राजा जनक के धनुर्यज्ञ में कितने बड़े बड़े सामर्थ्यवान आए थे। रावण भी आया, बाणासुर आया, कितने आए, धनुष हिला नहीं। और उस समय 9 साल के भगवान राम थे, जिस धनुष को सब मिलकर हिला नहीं सके, उस धनुष को बीचों बीच से तोड़ दिया। साधारण सामर्थ्य की बात है। अस समर्थ रघुनायक ही भजहि जीवते धन्य। ऐसे सामर्थ्यवान परमात्मा का हम लोग ध्यान करते हैं, ऐसे का ध्यान करने के लिए बतलाते हैं। ऐसे भगवान का जब ध्यान करेंगे तो हाथ की हथकड़ी बेड़ी को कौन कहे? यह तो तुच्छ है। जन्म मरण की हथकड़ी बेड़ी सबसे कठिन है, वह भी खुल जाएगी। अस समर्थ रघुनायक ही भजहि जीवते धन्य। क्या क्या करामात भगवान में, हम कह नहीं सकते। ऐसे भगवान का जो ध्यावे, ऐसे भगवान का जो ध्यान करेगा, उसको यह फल मिलेगा, दुख बिन से मन का दुख खत्म हो जाएगा। यह नहीं है, वह नहीं है, वह नहीं है, यही तो मन का दुख है। कितना भी कुछ हो जाए, फिर भी मन कबूल नहीं करता कि मुझे सब कुछ मिल गया। जो 10 20 50 भय सत होई हजार, तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पाताल हो राज करो, तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न बुझेगी। ये मन कभी सुखी नहीं होता।